अगर पाकिस्तान के खाने अवेलेबल नहीं हैं, लोग खा पी नहीं रहे हैं, आज़ादी से बैठ नहीं रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान नामुकम्मल है। अतर सुल्तान चावला साहब, पाकिस्तान को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पेशरफ्त कर रही है। मुझे जराए कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स ईद के बाद खुल जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं? कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, मुसलसल आप इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, नुकसान कितना हो चुका है और किस तरह से रिकवरी होगी? अतर सुल्तान चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। नुकसान तो दो तरीके का होता है। एक नुकसान होता है जिसकी जो है ना कोई आप एक दफा खमियाजा भरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक नुकसान होता है जो परमानेंट हो जाता है। बाजारी महसूस ऐसा होता है जब 20,000 रेस्टोरेंट बंद हो चुके हों तो ये नुकसान तो परमानेंट हो चुका है। 20,000 मुस्तकिल बंद हो गए, तकरीबन बंद हो चुके हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा घराने इस वक्त जो है ना वो परेशानी का हालत है। 1 लाख रेस्टोरेंट्स में से 20,000 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए पाकिस्तान भर में। 4 महीने में 10 लाख 20 से 22 लाख लोग काम करते थे। मिनिमम 10 लाख लोग अपने घरों पे बैठे हुए, मिनिमम। क्योंकि जो चल भी रहे हैं वो डिलीवरी की बेसिस। चलें अतर भाई, ये बताइए देखिए, ये पाकिस्तान के कल्चर का, पाकिस्तान के सिस्टम का, पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का एक बहुत बड़ा अंसर है जो कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गया। अब हम जरा पॉजिटिव साइड पर आते हैं। हुकूमत को करना क्या चाहिए इन रेस्टोरेंट्स को जो बंद हो गए उनको बहाल करने के लिए, और जो वीक हैं माशी तौर पर उसकी बहाली के लिए क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले स्टेप तो ये लेना चाहिए कि डाइन इन के साथ खोल दिया जाए। क्या हम मवेशी मंडी से भी गए गुजरे हैं कि हमें जो है वो हम अपने एसओपीज नहीं मैनेज कर सकते? प्लीज, मतलब मवेशी मंडियों के अंदर एसओपीज है, रेस्टोरेंट में भी हो सकते हैं। हाँ सर, मवेशी मंडी में अगर हो सकते हैं तो क्या रेस्टोरेंट इतने गए गुजरे हैं कि वहाँ नहीं हो सकते? रेस्टोरेंट उससे ज्यादा। आप कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते, आपको उससे अंदाजा हो जाता कि कितने तरीके से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्लीज, सबसे पहली चीज ये समझा क्यों नहीं पा रहे आप? ये समझा क्यों नहीं? जुल्फे बुखारी तो बहुत समझदार आदमी है, असद उमर भी बहुत समझदार हैं, ये सारे समझदार हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों आप क्यों समझा नहीं पा रहे? अगर कोई हमसे एक दफा फोन पे ही डायरेक्ट बात कर ले, आदिए एक दफा फोन पे। हमाद अजहर साहब से 1.5 महीने पहले बात हुई थी आखिरी, जो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी समझदार है, वो पॉलिसी बना रहे होंगे, एसओपीज बना रहे होंगे। खैर, अब तो मरहला ऐसा है कि जो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब है वो कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अब एसओपीज के तहत चीजें सारी खुलेंगी, ईद के बाद खुलेंगी। मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जराए भी ये बता रहे हैं कि खुलेंगे। अब मामला आ जाता है, खुल तो जाएंगी, चले जो आपने बात की, मुझे यकीन है खुल जाएंगी, नहीं तो हम आपके साथ खड़े और आवाज उठाएंगे। अब मामला ये कि माशी तौर पर जो वीक हो गए, कमजोर हो गए, उनको दोबारा से स्टेबल कैसे किया जाए? इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? सिर्फ चंद चीजें करनी है। जी बताएं। आपने टर्नओवर टैक्स, ज्यादातर जो है प्रोप्राइटरशिप होते हैं जो ये काम लेके चलते हैं, टर्नओवर टैक्स आप 1 साल के लिए माफ कर दीजिए। 1 साल के लिए करना है कि सेल्स टैक्स 1 साल के लिए कम से कम 0 कर दीजिए, ताकि जो अवाम भी तो बेचारी वो उस पर परेशान हुई है ना, तो अवाम को सस्ती चीज मिल जाएगी। तीसरी चीज, आपने यूटिलिटीज में या इंडस्ट्री को दे दी या 7 किलोवाट तक कमर्शियल को दे दी। ना हम इधर के ना हम उधर के, हमें कुछ भी नहीं मिला यूटिलिटीज में। आप वहाँ हमारी सपोर्ट कर दीजिए, उसके अलावा हमें काम करने दीजिए। बस काम करने दें। आपको यूटिलिटीज के अंदर जो है वो रियायत मिलनी चाहिए। यूटिलिटीज में आप किस तरह की रियायत कह रहे हैं? बिजली के बिल में, गैस के बिल में? बिजली के बिल में और गैस के बिल में बस आप रियायत कर दीजिए। जो आपने बाकी इंडस्ट्री को दी, जो 70 किलोवाट तक आपने इंडस्ट्री को दी, वो 3 महीने के लिए था ना। आप हमें इंडस्ट्री, सर वो दें तो सही, हमें भी हमारे 3 महीने तक थे, तो हमारा 3 महीने भी तो दे दें हमें। अच्छा, 3 महीने के लिए यूटिलिटीज के अंदर आपको इजी किया जाए। हम इंडस्ट्री मान लें ताकि हमें इंडस्ट्री का मिल जाए। सबसे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेट ये है कि उसको कोई इंडस्ट्री मानता ही नहीं, उसको शोभा ही मानता है, इंडस्ट्री नहीं मानता। तो आपके 3 मुतालबात मेरे समझ में आए हैं जो आप ये कह रहे हैं। एक तो यूटिलिटीज के अंदर जो है रियायत मिलनी चाहिए, जैसे तमाम शोबों को मिली, यहाँ पे भी 3-4 महीने तक रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं सेल्स टैक्स जो है उसको 1 साल के लिए माफ कर दिया जाए, रेस्टोरेंट्स को सेल टैक्स ना देना पड़े, ये बात आप कह रहे हैं। और तीसरा आपने क्या बताया? तीसरा टर्नओवर टैक्स, जो टर्नओवर टैक्स जो है वो माफ। आप मुझे बताएं 30 जून को टर्नओवर टैक्स कैसे दिया जाएगा जब 4 महीने? तो एफबीआर वाले किसी की नहीं मानते, वहां तो चेयरमैन चेंज करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल, अच्छा ये बताइए कि ये जो बेरोजगारी इसकी में इजाफा हुआ है, वो अंदाजन कितने लोग बेरोजगार हुए और किस कैटेगरी के? 10 लाख लोग, कम से कम 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। सर ये 10 लाख लोगों की बात हो रही है। कल मुझसे किसी एक सहाफी ने पूछा कि अगर नहीं खुलेगा तो आप क्या करेंगे, आप धरने देंगे? मैंने कहा धरने नहीं देंगे, क्या ये अंदाजा नहीं हो रहा? मुझे धरने देने की क्या जरूरत है? धरने तो वो बेचारे वो देंगे जो बेरोजगार पे बेरोजगार होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए कराची में डकैती का हाल कहाँ जा रहा है इस वक्त।
मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, इस वक्त तो बेचारे जो है, जो रेस्टोरेंट वाले थे, फैसल भाई हकीकत बता रहा हूँ, वो बेचारे अपनी चीजें बेच के किसी तरह कुछ करना चाह रहे हैं, किसी तरह शुरू हो जाए। अच्छा चावला साहब, ये बताएं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट सॉफ्ट है, इसमें हार्ड है, पंजाब की गवर्नमेंट इसमें सॉफ्ट है, इस मामले में हार्ड है, केपी के अंदर क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, आप पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन को देख रहे हैं, तो ये मंजरनामा सारे सूबों का किस तरह से? गिलगित में तो सुना है कि गेस्ट हाउस खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, गिलगित वाले कहते हैं आओ खवाए करो। इस वक्त टूरिज्म की वजह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन शायद गिलगित और बल्तिस्तान में तो दी गई, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है। यहाँ तक अलमिया पूरे पाकिस्तान का ये है कि फूड कोर्ट जो है मॉल्स में खोल दिए गए, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, टेक अवे करना ना हो सामने बैठ में, तो आप मंतक तो मुझे बता दीजिए। मंतक का मामला है, लेकिन मेरा ख्याल है मामला आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतर चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।